यशस्वी जायसवाल गोवा जाना चाह रहे हैं, गोवा चले गए हैं बल्कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी लेकर। लेकिन क्या इसके पीछे के क्या कारण हैं, अभी तक इन पे बात चली रही है। पहले शुरू में यशस्वी ने खुद कहा कि उनको कैप्टनसी ऑफर की गई, इसलिए उन्होंने जाना चुना। लेकिन अब तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और कहा जा रहा है कि मुंबई का जो मैनेजमेंट है मुंबई क्रिकेट का, उससे यशस्वी की नहीं बन रही थी। बहुत लंबे वक्त से कुछ ना कुछ खींचतान लगी हुई थी। तो इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, मेरे साथ गरिमा जी हैं। गरिमा जी, ताज़ा अपडेट क्या है इस मामले में? ताज़ा तो सूरज ये कहा जा रहा है कि आपको याद होगा जब अभी इंटरनेशनल सीज़न ओवर हुआ था, तो इन बिटवीन रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए रणजी मैचेस खेलने पहुँचे थे और जम्मू-कश्मीर के अगेंस्ट वो मैच था जो सबको याद है क्योंकि जम्मू-कश्मीर ने उस मैच में बहुत अच्छा किया था, वो मैच जीता था, तो उस टाइम पे यशस्वी जायसवाल के कमिटमेंट को लेकर सवाल हुए थे। मुंबई की जो कैप्टन और कोच की जोड़ी है ओमकार और अजिंक्य रहाणे, उन्होंने यशस्वी की कमिटमेंट पर सवाल किया था जिससे यशस्वी को बहुत गुस्सा आया था। जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है इंडिया टुडे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इससे मतलब इससे गुस्साए यशस्वी ने अजिंक्य के किक बैक पर लात भी मार दी थी। तो ये सारी रिपोर्ट्स इस टाइम आ रही है, ये सारे दावे किए जा रहे हैं और इससे पहले भी आपको याद होगा 2022 का सीज़न था वो शायद दलीप ट्रॉफी साउथ ज़ोन वर्सेस वेस्ट ज़ोन जब ये मैच हो रहे थे तो अजिंक्य रहाणे ने यशस्वी को फील्ड से बाहर भेज दिया था जिसके बाद बहुत सारी खबरें बनी थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो पता चला था कि यशस्वी रवि तेजा को स्लेज कर रहे थे और वो स्लेजिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसको रोकने के लिए अजिंक्य ने यशस्वी को बाहर भेजा था। बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ऑन फील्ड अंपायर के गुस्से और फाइन से उनको बचा रहा था। तो ये दोनों तरफ की बातें थी। यशस्वी ने ये भी कहा था कि कोई अगर मुझे गाली देगा या मेरे घरवालों को गाली देगा तो मैं भी नहीं सुनूँगा। तो मतलब ये दोनों तरफ की बातें थी और अब क्योंकि इसका ज़िक्र हम कल भी कर रहे थे लाइव में जब मैंने आपसे कहा था कि कहा जा रहा है टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इस चेंज को उनके गोवा जाने को इस चीज़ से जोड़कर देखा जा रहा है और अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कह रही है कि अजिंक्य रहाणे के बैक पे किक बैक पे भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा था। हाँ, बिल्कुल, रहाणे और यशस्वी के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। रहाणे अभी मुंबई की कैप्टन हैं, यशस्वी मुंबई के लिए खेल रहे थे। अगले सीज़न से वो गोवा के लिए खेलेंगे। गोवा एलीट हो गया है, अब प्लेट टीम से एलीट टीम हो गई गोवा रणजी ट्रॉफी में, तो उनको भी कुछ बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत थी। उन्होंने संपर्क किया यशस्वी से, यशस्वी ने हाँ की, उनको कैप्टेंसी भी ऑफ़र की गई थी। फिर वो उन्होंने एनओसी माँगी, उसके बाद खबर आई तो यशस्वी ने तो यही कहा था कि मुझे चूँकि कैप्टेंसी ऑफ़र हो रही है और इसीलिए मैं गोवा जा रहा हूँ। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जहाँ खेलते हुए यशस्वी का नाम हुआ, यशस्वी फिर इंडियन टेस्ट टीम में आए। उसके बाद उस मैनेजमेंट से उनकी नहीं बनने लगी, क्योंकि यशस्वी जब टेस्ट खेलने लगे तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर नेशनल टीम के सेटअप में आ जाएँगे तो आपके डोमेस्टिक मैच कम हो ही जाते हैं। और हुँ। हम देखते हैं तमाम सारे स्टार्स हैं जो नहीं खेलते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट का दावा कि यशस्वी से इस मामले में थोड़ी कड़ाई बरती जा रही थी। हो सकता है कि उनकी उम्र के चलते हो, क्योंकि जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आपको डाँट कम पड़ती है। लेकिन अब ये रिएक्शन है और गोवा जा रहे हैं और गोवा जाने के हुँ। पीछे के ये लेकिन तमाम सारे सूरज कारण इसमें हैं। जी, सीरियस लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि मतलब मुझे नहीं पता कि पीछे चीज़ें क्या चल रही है, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ की सी अब आप कहते हैं क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा क्रिकेट एसोसिएशन है, मुंबई की बहुत रिच हिस्ट्री है और वो लोग ऐसे ही किसी भी प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते। क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, मुंबई क्रिकेट के साथ जो हम चीज़ें देखते हैं, वो सबसे पहली चीज़ जो है वो डिसिप्लिन पे आके रुकती है। तो जब बीसीसीआई कुछ ऐसा फरमान सुनाता है कि अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट मिला है, तो आप जाइए डोमेस्टिक टीम के साथ जुड़िए। तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या फिर उस मैनेजमेंट की भी तो डिमांड हो सकती है कि ना कि नहीं हम आपको सीधे प्लेइंग 11 में नहीं घुसाएँगे। आप आइए, बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, रहिए इस टीम के साथ। रोहित, यशस्वी ना खेले, प्लेइंग 11 का हिस्सा मतलब ना ने हो। मतलब नेशनल टीम का प्लेयर अगर आ रहा है तो आप मना कर दोगे? ऐसी इतनी किस एसोसिएशन की हिम्मत हो गई है भाई, मना कर देगा? मत अगर ऐसी कुछ डिमांड है तो यार आप मत खिलाइए ना। मतलब मेरा सिर्फ रोना इतना तो सा ये कहना है। भाई, रोना तो यही है ना कि आपके इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं वो नहीं खेल रहे हैं आपकी टीम से। फिर जब वो खेलने आएँगे तो आप ये एटीट्यूड दिखाओगे। वॉव! वंडरफुल। ये तो बात फिर दोनों तरफ से ना कि स्टार्स नहीं खेल रहे क्योंकि स्टार्स का उनका पूरा कैलेंडर ही ऐसे है कि आप देखिए उनके पास कब टाइम मिलता है। एक सीरीज़ खत्म होती टाइम है, जब दूसरी सीरीज़ शुरू हो जाती है। भाई टाइम जब हम लोगों को नहीं मिलता जो सिर्फ कवर करते हैं, तो जो लोग खेल रहे हैं साथ में ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनको कैसे टाइम मिलेगा? हुँ।
तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता और अब जो जो भी जैसे 15 दिन, 20 दिन का गैप तो एक साथ मिलना ही मुश्किल है। हफ़्ते 10 दिन का जो गैप मिलता है उसमें आदमी अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ रहना चाहेगा क्योंकि पूरे साल तो ट्रैवल करता है वो। मतलब बाहर से बैठ के बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता होगा कि यार पूरे साल ट्रैवल कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कितना हुँ, पैक अनपैक हो रहा है, कितना थकान हो रही है, वो जो करता है ट्रैवल वही जान पाता है। तो इसमें अगर प्लेयर्स अवॉइड कर रहे थे खेलना तो इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन जब बीसीसीआई ने कहा तो वो खेलने पहुँचे। अब कोई खेलने पहुँचा, रन नहीं बने तो आप उसके कमिटमेंट पे सवाल उठा रहे हो, रन तो रोहित से भी नहीं बने थे। आपने रोहित के हुँ। कमिटमेंट पे सवाल उठाया? आपने उनसे कहा कि मतलब तेरा कमिटमेंट नहीं है। अजिंक्य रहाणे ने कौन से रन बनाए थे भाई? दोनों पारियों में मिला के 28 रन रहाणे ने बनाए थे उस मैच में। उनका क्योंकि खुद का वैसे कमिटमेंट देखा गया? जी, जी, वैसे इस सीरीज़ से पहले मुझे याद आती है एक और सीरीज़ जब चल रही थी इन बिटवीन कुछ रेस्ट मिला था, तो कुछ डोमेस्टिक मैचेज़ ही थे, तो ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि यशस्वी ने उन मैचेज़ के लिए अपने आप को अवेलेबल बताया है, अगर मैनेजमेंट चाहे तो उनको पिक कर सकती है, लेकिन फिर वो खेले नहीं थे क्योंकि मतलब मुझे पूरा रीज़न नहीं याद, लेकिन हाँ, अवेलेबिलिटी उन्होंने अपनी दर्ज करवाई थी कि मैं अवेलेबल हूँ। बाद में शायद कुछ चोट-वोट का इश्यू आ गया था, पैर में दर्द था, ऐसा कुछ रिपोर्ट आई थी। हुँ, और इस जिस मैच का ये पूरा बवाल है उसमें शिवम दुबे दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए थे। तो एक जूनियर है जो अच्छा कर रहा है उसके ऊपर अगर आप इस तरह का प्रेशर बनाएँगे तो मुझे लगता है भाई कोई भी होगा वो निकलना ही चाहेगा उस प्रेशर वाले माहौल से क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यशस्वी ने अगर अकेले खराब प्रदर्शन किया हो तो आप टारगेट करो समझ में आता है। लेकिन आपका खुद का आपने 28 रन बनाए, शिवम दुबे दोनों इनिंग्स में खाता नहीं खोल पाए, रोहित शर्मा के भी दोनों इनिंग्स मिला के 50 रन नहीं बन पाए, बड़ी मुश्किल से हुए। तो इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि वहाँ पर अनफेयर ट्रीटमेंट थोड़ा रहा होगा मामला और इसलिए क्योंकि मुंबई जैसी टीम को कौन छोड़ना चाहेगा? मुंबई को आप तभी छोड़ते हो या तो आपका करियर खत्म हो रहा हो और या फिर आपको उस प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में जगह ना मिल पा रही हो लगातार, हुँ, तभी आप हुँ, मुंबई छोड़ते हो ना। मुंबई को कौन छोड़ना चाहेगा भाई? इतनी बड़ी टीम है, इतनी रिच लेगेसी है, तो उनको कोई छोड़ के ऐसे नहीं जाता है, कुछ तो कारण रहे होंगे। हुँ, चलिए इस मामले पर, इस मुद्दे पर अगर कोई और अपडेट आता है, तो वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। यशस्वी के इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, वो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।